नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपके लिए जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा 11वीं क्लास का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरी 12वीं क्लास और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। उसके बारे में बात करते हैं और वो क्या टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक होता है, जैसे मैंने लिखा A और B, ये जो अभिकारक है, इस अभिकारक में अभिक्रिया करते समय ये बंध टूटते हैं। क्या टूटते हैं? बंध। तो बंध टूटेंगे, हो सकता है सिंगल बंध हो सकता है डबल बंध हो। तो डबल बंध में कोई एक बंध टूट सकता है, दोनों टूट सकते हैं, और जनरली सिंगल बंध में एक ही टूटेगा। तो जब अब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बंध, सहसंयोजक जो बंध है, इस बंध का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन होता है। यानी कि सह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, विस्थापन, और उसकी वजह से कुछ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारा टॉपिक है सह संयोजक बंध में, सह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन, इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं बता रहा था कि जो सहसंयोजक बंध होता है, कौन सा बंध होता है, सह संयोजक बंध, और रासायनिक अभिक्रिया में जनरली ऐसा होता है कि कोई ना कोई बंध जरूर टूटता है। तो जब बंध टूटता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, विस्थापन, और इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन को समझाने के लिए कुछ प्रभावों की हमें क्या होती है, आवश्यकता। उनको कहते हैं सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव। तो आपका जो भी सहसंयोजक बंध है उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन होगा उसको कौन कौन से प्रभावित करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है आपका नंबर 1 प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव भैया? प्रेरणिक प्रभाव। और नंबर 2 है आपका अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव। इस अनुनाद प्रभाव को मीजोमेरिक प्रभाव भी कह देते हैं। एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है, मीजोमेरिक प्रभाव। और आपका जो तीसरा जो प्रभाव है वो है आपका इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। और इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के बाद आपका जो चौथा है उसे कहते हैं अति संयुग्मन प्रभाव। तो ये 4 प्रभाव हैं, और अगर आपको ये चारों प्रभाव ढंग से समझ में आ जाएं तो आप रासायनिक अभिक्रिया, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनमें मैक्सिमम अभिक्रिया आपको समझ में आसानी से आ जाएंगी। चारों प्रभाव डिपेंड करेंगे इन पर, सारे चारों प्रभाव पर। सबसे पहले क्या है आपका प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा है अनुनाद प्रभाव या मीजोमेरिक प्रभाव, तीसरा है इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, और चौथा है अति संयुग्मन प्रभाव। चारों प्रभाव पढ़ेंगे, लेकिन हम आज के इस वीडियो वाले पार्ट में केवल एक प्रभाव पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, प्रेरणिक प्रभाव। और इसका जो दूसरे के लिए मैं आपको सेकंड पार्ट बनाऊंगा, और हो सकता है तीसरे और चौथे दोनों आपके एक पार्ट में हो। तो हम इनको धीरे धीरे करके 2-3 वीडियो के अंतर्गत आपको भेजेंगे ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नंबर 1 प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव? प्रेरणिक प्रभाव। इस प्रेरणिक प्रभाव को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं भैया? इंडक्टिव इफेक्ट। और इसी की वजह से इसको एक नाम और देते हैं। इंडक्टिव किससे स्टार्ट होता है? आई से, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, आई प्रभाव। क्या कहते हैं? आई प्रभाव। देखो प्रेरणिक प्रभाव आपने नाम सुना है या नहीं सुना है, कोई बात नहीं, नाम आपने प्रेरणिक नहीं सुना होगा, लेकिन प्रेरण या प्रेरणा शब्द सुना होगा। तो प्रेरणा होती है ना, हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर देते हैं या प्रेरणा कर देते हैं, उसी हिसाब से ये है कि ये सिर्फ हल्का सा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन करेगा, पूर्ण रूप से विस्थापन इसमें होता नहीं है। तो इसमें होता क्या है प्रेरणिक प्रभाव के अंतर्गत, आपकी जो कार्बन श्रृंखला है, क्या है भैया, कार्बन श्रृंखला। जनरली ऐसा होता है कि आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन श्रृंखला पर प्रत्येक कार्बन बंध के अलावा कार्बन हाइड्रोजन बंध भी होते हैं। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर H लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगाऊं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इन स्थान पर ऑटोमेटिक क्या है, H है। ये आपके हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को, बात को ढंग से समझना, इसमें H और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन की विद्युत ऋणता होती है 2.5। कितनी होती है? 2.5। और हाइड्रोजन में ऋणता होती है 2.1। इसकी वजह से विद्युत ऋणता अंतर तो है, लेकिन बहुत कम अंतर है, और इसकी वजह से इसकी जो ध्रुवीयता होती है वो 10% से भी क्या होती है, कम होती है। इसलिए हम इस बंध को अध्रुवीय बंध मानते हैं। क्या मानते हैं? जब अगर ध्रुवीयता बहुत कम होती है तो उस बंध को लगभग क्या मानते हैं,
अध्रुवीय बंध मानते हैं। तो आपका ये कार्बन श्रृंखला है, इस कार्बन श्रृंखला पर हाइड्रोजन होंगे, 100% होंगे, या कोई और समूह लगा हो सकता है। अब मैं इस कार्बन श्रृंखला पर इस H के स्थान पर, किसके स्थान पर, एक हाइड्रोजन के स्थान पर कोई दूसरा समूह लगा देता हूं। दूसरा क्या लगा देता हूं, समूह। यदि मैं इस कार्बन श्रृंखला पर इस H के स्थान पर क्या लगा देता हूं, दूसरा समूह, जैसे मैंने क्या लगा दिया, G, क्या लगाया, G। देखो G का मतलब होता है ग्रुप, G का मतलब क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह। और समूह में आपका जो है लगने वाला समूह है वो एकल परमाणु भी हो सकता है और परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं यहाँ पर कोई Cl भी लग सकता है, यहाँ पर COOH भी लग सकता है। तो ये एक परमाणु हो गया और ये परमाणु का क्या हो गया, समूह हो गया। Cn है, ये भी लग सकता है, इसके अलावा CH3 है, ये भी लग सकता है। तो ये परमाणु के समूह हैं और ये क्या है, एकल परमाणु है। तो जो भी आपका समूह यहाँ जुड़ेगा उसकी वजह से इस कार्बन श्रृंखला पर एक प्रभाव उत्पन्न होगा, उसकी वजह से कार्बन श्रृंखला क्या उत्पन्न होगा, प्रभाव। उसे क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। लैंग्वेज पे फोकस करना, क्या कहोगे, कार्बन श्रृंखला में किसके स्थान पर, हाइड्रोजन के स्थान पर आने वाले समूह या भिन्न विद्युत ऋणी समूह आने के कारण कार्बन श्रृंखला पर उत्पन्न प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। मैं आपसे दोबारा एक बार फिर लैंग्वेज बनवा देता हूं, प्रेरणिक प्रभाव की लैंग्वेज पर फोकस करना आप। मैंने आपको क्या कहा था कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में या कार्बन श्रृंखला पर हाइड्रोजन के स्थान पर, किसके स्थान पर, हाइड्रोजन के स्थान पर भिन्न विद्युत ऋणी परमाणु, भिन्न यानी कि इसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से या तो कम होगी या हाइड्रोजन से क्या होगी, ज्यादा। तो भिन्न विद्युत ऋणी परमाणु आने के कारण कार्बन श्रृंखला पर उत्पन्न प्रभाव क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। अब इस आने वाले समूह की वजह से क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, मैं उसके बारे में हल्का सा आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। मान लीजिए आपका जो G है, यानी कि आपका जो क्या लगा है, समूह लगा है, उस समूह की विद्युत ऋणता, किसकी भैया, इस समूह की विद्युत ऋणता अगर कार्बन से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक ऐसा समूह लगा देता हूं जैसे जिसकी विद्युत ज्यादा है, Cl लगा दिया, क्या लगा दिया, Cl। तो बताओ कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है या Cl की ज्यादा है, तो भाई Cl की ज्यादा है। Cl की विद्युत ऋणता कई किताबों में 3.0 भी लिखी होती है, 3.2 भी लिखी होती है। तो मैं आपको बता देता हूं उनमें से ज्यादा करेक्ट कौन सी है, 3.2 है। हालांकि कई किताबों में 3.0 भी लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी 3.0 भी लिखा हुआ है, 3.2 भी लिखा हुआ है। पर कई जगह क्या है, विद्युत ऋणता जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों की विद्युत ऋणता 3.0 मानेंगे, तो उसके बाद यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसकी वजह से 3.2 को आजकल ज्यादा वरीयता दी जाती है। तो मैं मुद्दे की बात आ जाता हूँ दोबारा से। बताओ कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी होती है, 2.5 कितनी होती है, और क्लोरीन की कितनी होती है, 3.2। 3 हो या 3.2 कोई समस्या वाली बात नहीं है। बताओ विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, कार्बन की कि क्लोरीन की, तो क्लोरीन की ज्यादा है। बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, क्लोरीन। विद्युत ऋणता का मतलब यही होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा, या इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता। तो बताओ आकर्षित करने की क्षमता किसकी ज्यादा है, कार्बन की कि क्लोरीन की, तो क्लोरीन की ज्यादा है। तो बंद के इलेक्ट्रॉन, इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसकी तरफ जाएंगे, Cl की तरफ। तो Cl पर आंशिक क्या आएगा, ऋण आवेश। इस आंशिक ऋण आवेश को, आंशिक के लिए डेल्टा लगाते हैं, ऋण आवेश के लिए क्या लगा दिया, ऋण। और इस कार्बन पर क्या आएगा, आंशिक धन आवेश। आंशिक क्या आएगा, धन आवेश। बात को सुनना, मैंने आपसे क्या कहा था कि कार्बन श्रृंखला पर भिन्न विद्युत ऋणी समूह आने के कारण उत्पन्न प्रभाव क्या कहलाएगा, प्रेरणिक प्रभाव। अब क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, ध्यान रखना। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए इस बंद के, तो इस पर क्या आ गया, आंशिक ऋण आवेश, इस पर क्या आ गया, आंशिक धन आवेश। अब जो इस पर धन आवेश आ गया, तो ये धन आवेश कहां से, किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, पीछे वाले कार्बन से, तो इस पर भी क्या आएगा, आंशिक धनावेश आएगा। लेकिन इस पर से इलेक्ट्रॉन लेने वाला अभी भी कार्बन ही, कौन है, कार्बन। इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से इसकी तरफ विस्थापित होंगे, लेकिन कम मात्रा में विस्थापित होंगे, यानी कि धनावेश तो आएगा, लेकिन धनावेश इसकी तुलना में थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। देखो मैंने इसका आकार बढ़ा रहा है और इसका आकार थोड़ा सा क्या बना दिया, छोटा। उसके बाद इसके और पीछे की बात करें तो इस पर भी धनावेश है और पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा और अपने पीछे वाले तरफ आकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अभी भी आगे की तरफ जाएंगे, प्रभाव होगा, लेकिन पहले की तुलना में क्या होगा, कम होगा। ये कार्बन श्रृंखला में लगभग 4 बंध तक जाता है। कितने बंध तक, 4 तक। तो यहाँ है और उसके बाद आपका ये यहाँ तक है। तो ये लगातार देखो, यहाँ सबसे ज्यादा धनावेश है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे भी कम, उसके बाद सबसे कम। 4
कार्बन परमाणु तक, या 3 सिग्मा बंध, 1 2 और 3, तो 3 तो सिग्मा बंध और 4 क्या भैया परमाणु तक ये प्रभाव रहता है। उसके बाद ये लगभग कैसे हो जाता है, नगन हो जाता है। तो ये आपका जो प्रभाव है इसे क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। दोबारा सुनना, बात को मुद्दे पे लाना दोबारा से। मैं आपसे क्या कह रहा था कि कार्बन श्रृंखला पर भिन्न विद्युत ऋणी परमाणु, भिन्न विद्युत ऋणी परमाणु आने के कारण श्रृंखला पर या कार्बन श्रृंखला पर उत्पन्न प्रभाव, कार्बन श्रृंखला पर उत्पन्न प्रभाव क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। वास्तव में इस प्रेरणिक प्रभाव में बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित तो होते हैं, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित तो होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं होते, आंशिक रूप से होते हैं, और जिसकी विद्युतता ज्यादा होती है उसकी तरफ थोड़े से इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं। भाई नियम के हिसाब से दोनों के इलेक्ट्रॉन थे, दोनों का साझा था, बीच में होने चाहिए थे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दोनों में थोड़े से किसकी तरफ चले जाएंगे, Cl की तरफ। तो ये आपका आंशिक विस्थापन होता है, लेकिन स्थायी रूप से होता है, वापस नहीं आता, वहीं रहते हैं, और इसी की वजह से इस प्रभाव को हम कहते हैं स्थायी प्रभाव। क्या कहते हैं, स्थायी प्रभाव। आपका ये परमानेंट इफेक्ट होता है, कौन सा भैया, प्रेरणिक प्रभाव। तो आपको प्रेरणिक प्रभाव की परिभाषा समझ में आ गई होगी। कार्बन श्रृंखला, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कार्बन श्रृंखला पर भिन्न विद्युत ऋणी परमाणु, भिन्न विद्युत ऋणी परमाणु आने के कारण, ठीक है ना, कार्बन श्रृंखला पर उत्पन्न प्रभाव क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव। ये प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो 2 प्रकार का कौन सा होता है उसके बारे में मैं यही बात कर लेता हूं। तो देखो सबसे पहले बात कर लेता हूं प्रेरणिक प्रभाव, यानी कि कौन सा प्रभाव, आई प्रभाव। आई प्रभाव ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन सा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें आपको एक कंडीशन तो ऐसी है कि जैसे ये पहले जो समझाया है, इसमें इस समूह ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित किए, अपनी तरफ क्या किए, आकर्षित, और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित किए। तो इसमें से यानी कि कार्बन श्रृंखला में से इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां जा रहा है, इसे बाहर जा रहा है। इसे कहते हैं ऋणात्मक, क्या कहते हैं इसको, नंबर 1 ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। इस ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव को ही अपन कह देते हैं माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई प्रभाव। कौन सा प्रभाव, माइनस आई प्रभाव। और जो दूसरा प्रभाव है उसे कहते हैं धनात्मक। सेकंड क्या है भैया आपका, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। एक तो कौन सा हो गया आपका ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, एक कौन सा हो गया आपका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव को माइनस आई कहते हैं और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव को क्या कहते हैं, प्लस आई प्रभाव। तो ये आपके क्या है भैया प्रभाव हो गए, एक तो कौन सा ऋणात्मक और एक कौन सा हो गया आपका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। अब इनमें से मैं सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेता हूँ, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। वही बता रहा था कि ये जो कार्बन श्रृंखला है, ये जो क्या है कार्बन श्रृंखला, अगर इस पर कोई समूह ऐसा जुड़े जिसकी विद्युत क्या हो, अधिक हो, यानी कि उच्च, यानी क्या उच्च विद्युत ऋणी, उच्च विद्युत ऋणी अगर परमाणु जुड़ेगा इस पर आकर के, तो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु अगर आकर यहाँ पर जुड़ गया तो उसको अपन, उसकी वजह से जो प्रभाव होगा, गौर करना, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, जी की तरफ। यहाँ आंशिक क्या आएगा, ऋण आवेश, और यहाँ आंशिक जो ऋण आवेश आएगा तो यहाँ क्या आएगा, आंशिक धन आवेश। क्या आएगा, आंशिक धन आवेश। भाई जितना ऋण आवेश आएगा उतना ही क्या आएगा, धन आवेश। और उसके बाद ये धनावेश की मात्रा लगातार क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और लगभग कितने कार्बन तक जाएगी, 4 कार्बन तक जाएगी। तो ये आपका क्या है, इसमें जो है इस कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां जा रहा है, बाहर। इसको क्या कहते हैं, माइनस आई प्रभाव। क्या कहते हैं, माइनस आई प्रभाव। तो क्या कहोगे कि कार्बन श्रृंखला पर, किस पर, किसकी परिभाषा दे रहा हूं, माइनस आई, कार्बन श्रृंखला पर उच्च विद्युत ऋणी, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ने के कारण उत्पन्न प्रभाव, कार्बन श्रृंखला पर उत्पन्न प्रभाव क्या कहलाता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव की वजह से बताओ कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि हो रही है, कमी। तो कार्बन श्रृंखला पर कौन सा आवेश आ रहा है, धन आवेश। तो अगर धनावेश आ रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी भैया, कमी होगी। तो यहां ध्यान रखना, ऋणात्मक जो प्रेरणिक प्रभाव है वो किसकी वजह से लगता है, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु की वजह से। और इसकी वजह से कार्बन श्रृंखला पर, कार्बन श्रृंखला पर, कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आती है भैया, कमी आती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आती है, कमी। किसकी वजह से, माइनस आई प्रभाव की वजह से। ये जो माइनस आई प्रभाव है, कौन सा प्रभाव, माइनस आई प्रभाव कौन कौन से लगाते हैं तो मैं बता देता हूं। इसमें सबसे ज्यादा जो है आपका जनरली माइनस आई प्रभाव लगाने वाला जो समूह कौन सा है आपका, NO2। कौन है, NO2। NO2 के बाद अगला है आपका CN, ये भी आपका माइनस आई प्रभाव लगाएगा। इसके अलावा मैं और बता देता हूं, जैसे F है फ्लोरीन, उसके बाद क्या है क्लोरीन है, फिर क्या है
ब्रोमीन है, या मैं आपको यहाँ एक और बता देता हूँ, CN है, COOH है, ऐसे और भी कई समूह आएंगे, बताऊँगा उनके बारे में। इसके अलावा आपके पास क्या है, F फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आपका आयोडीन है क्या भैया, आयोडीन के अलावा क्या है, OH है। तो ये सब के सब जो है ये -I प्रभाव लगाने वाले क्या है समूह, और ये इनका क्या है, ऑर्डर है। क्या है, इस ऑर्डर को ध्यान रखना। सबसे ज्यादा -I प्रभाव कौन लगाता है, NO2, उसके बाद CN, उसके बाद COOH, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद आपका OH। ये कौन सा प्रभाव है आपका, -I प्रभाव। और इसके बाद हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, +I प्रभाव के बारे में। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर यहाँ जो कार्बन श्रृंखला है, यहाँ जो क्या है कार्बन श्रृंखला, उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर, ये भी किसके स्थान पर आया था, हाइड्रोजन के स्थान पर, यहाँ भी हाइड्रोजन के स्थान पर कोई ऐसा समूह आए, ऐसा क्या है, समूह आए जिसकी विद्युतता कम हो, जिसकी विद्युतता क्या हो, कम हो, यानी कि ये निम्न विद्युत ऋणी है। निम्न क्या है, विद्युत ऋणी, यानी कि इसकी विद्युतता आपकी क्या है, कम है। तो बताओ अगर इसकी कम है तो इसकी क्या होगी, ज्यादा, और ज्यादा होगी तो यहाँ आंशिक क्या आएगा, ऋण आवेश, और यहाँ आगे क्या आएगा, आंशिक धन आवेश। और अगर यहाँ ऋण आवेश आ गया तो यहाँ भी आंशिक क्या आएगा, ऋण आवेश, यहाँ भी आंशिक ऋण आवेश, और यहाँ भी आंशिक ऋण आवेश। और ये शुरुआत में ज्यादा होगा, धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। लगभग कितने कार्बन तक प्रभाव होगा, 4 कार्बन तक और 3 सिग्मा बंद तक। तो ये आपका कौन सा प्रभाव हो जाता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। लैंग्वेज फोकस करो, क्या कहोगे कि कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के स्थान पर, किसके स्थान पर, हाइड्रोजन के स्थान पर आने वाले ऐसे समूह जिसकी वजह से कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसे कहते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। अर्थात ये ऐसे जो समूह ये कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अतः धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, या इलेक्ट्रॉन दाता समूह भी इनको कह सकते हैं। इसके अलावा खास बात यह है, खास बात क्या है भैया, ये भी है इनके बारे में कि इलेक्ट्रॉन दाता हैं। मैं बता रहा था दूसरी खास बात क्या है कि इसकी वजह से कार्बन श्रृंखला पर, अरे किस पर, कार्बन श्रृंखला पर, कार्बन श्रृंखला पर बताओ क्या होता है, धनावेश, या सॉरी क्या है भाई, ऋणावेश आ रहा है ना, तो मैं कह सकता हूं कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसका एक ही प्रकार के एग्जाम्पल हैं और वो हैं आपके सारे के सारे, मैं क्या कह सकता हूँ, एल्किल समूह। कौन से समूह, एल्किल समूह। ये सभी इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। और मैं यहाँ लिख देता हूँ उदाहरण, कौन है भैया, एल्किल समूह। तो मैं कह सकता हूँ सभी एल्किल समूह, सभी एल्किल समूह। जैसे मैं उसको, मेरे पास CH3 है, अरे क्या है, CH2CH3 है, इसका नाम आपने खूब जानते हो, मेथिल है, इसका क्या है, एथिल है। और 3 कार्बन वाला जो है प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, सब के सब क्या लगाएंगे आपके +I प्रभाव, और ये क्या लगाएंगे आपके -I प्रभाव। तो मैंने आपको अभी तक यहाँ तक इतना बताया कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। प्रेरणिक प्रभाव को हम क्या कह सकते हैं, I प्रभाव। और जो I प्रभाव है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, नंबर 1 -I और दूसरा क्या है, +I। -I में कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन घनत्व लेने वाला कोई समूह होता है, यानी कि उच्च विद्युत ऋणी होता है, और उच्च विद्युत ऋणी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन श्रृंखला इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी। और वास्तव में इलेक्ट्रॉन लेगा तो वास्तव में ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉन दाता समूह, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही। अरे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होते हैं। जो भी -I प्रभाव लगा है वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं आपके NO2, CN, COOH, F, Cl, Br, I और आपका OH। और भी हो सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, पहचान लोगे आप लोग, शकल देख के पता लग जाएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन देगा। जनरली पता भी लग जाता है, अरे हर किसी की शकल पे लिखा होता है। अरे अपन देख लेते हैं ना, अगर किसी के हाथ में कटोरा है तो वो क्या है, लेने वाला है, और किसी के पास क्या है, पर्स है या पैसे हैं तो क्या है, देने वाला है। तो बस वही चीज देखनी है कि अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो देगा और नहीं होंगे तो लेगा, सिंपल सी कंडीशन है। तो ये आपके +I और -I प्रभाव हो गए। मैं आपसे कह रहा था कि भाई पहचानना कठिन चीज है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, आप कैसे पता लगाओगे कि ये +I लगा कि -I लगाएगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आपसे कहा जाए CHO है, क्या है, CHO, पहचानो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, -I लगाएगा +I लगाएगा। तो पहचानना बड़ा आसान है, इसको अपन या करके ऐसे लिख सकते हैं, अपन नामकरण पढ़ चुके हैं आप लोग, C+O और ये H, यही है। अगर कार्बन श्रृंखला पर, अगर किस पर भैया, कार्बन श्रृंखला पर अगर आप ये जोड़ दो C+O और H, यही तो समूह जोड़ा है आपने, ये तो जोड़ना, इसी समूह की पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो बताओ विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा, कार्बन की कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की। तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ऑक्सीजन तरफ। यहाँ कौन सा आवेश आएगा, माइनस, तो यहाँ कौन सा आएगा, प्लस। और अगर यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है,
प्लस आ रहा है तो बताओ जिस पर धनावेश होता है वो किसी को दे सकता है क्या? नहीं, वो क्या करेगा? लेने का काम करेगा। तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? समूह की तरफ। और अगर समूह अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा तो अगर समूह अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है तो कौन सा प्रभाव लगता है आपका? माइनस आई प्रभाव। तो जो भी समूह है उसकी शक्ल देख के पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने वाला या देने वाला। जैसे आपसे कहूँ मैं COOR, एस्टर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एस्टर। इसमें इस बंद के इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, इसके भी कहाँ जाएंगे? आगे की तरफ जाएंगे। तो इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और अगर इसके पीछे कार्बन श्रृंखला लगी हो तो ये कहाँ से लेगा? पीछे वाले से। तो कुल मिला करके हम समूह को देख करके बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला या देने वाला है। अब मैं बात कर रहा था कि जो प्लस आई प्रभाव है, क्या भैया? प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव में जो एग्जाम्पल है वो लिखा है मैंने आपको एल्किल समूह। तो प्लस आई प्रभाव का सबसे पहला एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे मैंने कहा CH3 है और एक में आपसे कहूं मेरे पास क्या है? CH3CH2 है। बताओ मुझे आप दोनों में से, ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी क्या लगा रहा है? प्लस आई लगा रहा है। दोनों में से ज्यादा प्लस आई प्रभाव कौन सा लगाएगा? तो इनकी शक्ल देखकर पता लग जाएगा। देखो ये C है और क्या है? इस C पर कितने H लग रहे हैं? 1, 2 और 3 और ये डैश है। ये क्या है? डैश। तो कार्बन और हाइड्रोजन में से विद्युतता किसकी ज्यादा थी? तो कार्बन की ज्यादा है। तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ रहे हैं, इस बंद के इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की तरफ, इस बंद के इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की तरफ। तो इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन कितनी जगह से आ रहे हैं? 3 जगह से। और इसी की वजह से ये समूह इलेक्ट्रॉन कहां देगा? आगे की तरफ। और अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो भाई कौन सा प्रभाव लगाएगा? प्लस आई प्रभाव। अब एक तो CH3 है और एक आपका क्या है? CH3CH2 है। CH3CH2 है। दोनों को गौर करके देखो, इसमें C पर 2 H है और तीसरा भी क्या है? H है। इसमें भी C पर 2 H है और तीसरा इस H की जगह पे, इस H की जगह क्या आ गया? CH3। अरे क्या आ गया? तो अगर ये CH3 आ गया है तो CH3 की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है और इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा। और हाइड्रोजन से ज्यादा होगी तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और ज्यादा देगा तो बताओ ये आगे इसकी देने की क्षमता क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इसकी तुलना में प्लस आई प्रभाव किसका ज्यादा लगेगा? CH3 का ज्यादा कि CH3CH2 का ज्यादा? तो CH3CH2 का ज्यादा। एक सिंपल सी बात है, ऐसे कह सकते हैं अगर सिर्फ एक कार्बन है, किसी में 2 कार्बन है, किसी में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले का प्लस आई प्रभाव 2 वाले से ज्यादा होगा और 2 वाले का प्लस आई प्रभाव 1 वाले से ज्यादा होगा। इस प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन परमाणु की संख्या कैसी हो? समान हो। किसकी संख्या? कार्बन परमाणु की संख्या। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास है CH3 CH2 CH2 और ये आपका समूह 3 कार्बन वाला ये, और एक है आपके पास CH3 CH और ये आपका CH3। बात को समझना, कितने कार्बन है? 1, 2 और 3। 3 कार्बन है। इसमें भी 1, 2 और 3 ही कार्बन है। अब गौर करो, वास्तव में इलेक्ट्रॉन देने वाला कार्बन यही है। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला कार्बन है उसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। इस पे 2 H है और ये यहां से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन देने का क्या करेगा? काम। तो 2 तो इस पर क्या है? H है और तीसरा जो है इस पर ये पूरा का पूरा समूह है। इसमें इलेक्ट्रॉन देने का काम ये करेगा और इस पर 1 H है। एक तो क्या है? H है। यहां पर भी CH3 और यहां पर भी क्या है? CH3 है। दोनों प्लस आई लगाएंगे तो यहां तो 2 H इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और यहाँ 2 क्या दे रहे हैं? CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये दोनों CH3 इस कार्बन से जुड़े हैं, नजदीक जुड़े हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इस वाले से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन क्या देगा? ज्यादा देगा। तो ये आपका क्या है? प्रेरणिक प्रभाव है। कितने प्रकार का वो बता दिया मैंने आपको, इनके उदाहरण बता दिए। इस प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग, प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग क्या हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।